तो हेलो गाइस, हमारे चैनल एक वीडियो के साथ तरह वीडियो को शुरू किया जाए। आज हम लाए हैं न्यू एनिमे सीरीज। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के फर्स्ट में दिखाया जाता है एक प्लेनेट को जो कि रेडिएशन से भरा हुआ है। ये एक स्पेसशिप के अंदर शुरू होती है। बाहरी स्पेस में प्लेनेट के सामने क्रू मेंबर सुंजा से पूछा वो क्या गलत जगह पे है। सुंजा ने उसको बताया मेरे हिसाब से हम अब सही जगह पे है। जगह सही है क्योंकि प्लेनेट उसके सामने ही है। प्लेनेट का नंबर जो उनका करंट लोकेशन है। प्लेनेट को अर्थ कहा जाता है। इस क्रू जो मेंबर रॉबर्ट है सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा है कि वही जगह वो सही जगह पे है। प्लेनेट रेडिएशन से भरा हुआ है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी करता भी नहीं है। कैप्टन को बिलीव नहीं हो रहा था ये हाई वैल्यू का ब्लैक बर्ड गैंग का हाई रैंकर मेंबर ऐसी जगह पर छिपा हुआ है जो ऑक्सीजन से वंचित है। काफ़ी नाज थी। रॉबर्ट ने उसे झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। रॉबर्ट ने कहीं ऐसा ना हुआ, ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन तब सामने आया जब हाउ मून ने बिगर शिप में रेड किया। तभी कैप्टन ने संज्ञा से पूछा वो तो इन्फॉर्मेशन में क्या सोचती है। संजय कहते हैं वो सच में आएगा तो सुसाइड करने के लिए ही आएगा क्योंकि अर्थ ऑक्सीजन सिचुएशन 20.7% है। रेडिएशन का पावर 87% है। कैप्टन ने उसे पूछा कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल है, ये ह्यूमन के लिए संभव है यहाँ पे रहना। के संजय जवाब दे दिया अगर एक टॉप नॉच रेडिएशन शील्ड लगाया गया है और हाई कैपेसिटर एनर्जी टैब लगाना मट्टी से कर तब शायद 6 घंटे के लिए सर्वे कर सकते हैं। कैप्टन सीरियस होते रॉबर्ट से पूछती है क्या इन्फॉर्मेशन सही है, जान की बाजी के लायक तैयार है, पर जवाब नहीं दे पाता। वो इस तरह जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कुछ कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। उसने कहा जिसका तलाश कर रहे हैं वो नहीं मिला तो बड़ी मुसीबत पर जाएगा। अर्थ के सरफेस के नीचे एक ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट हुआ है, इसलिए वो लोग क्रिमिनल हंट के लिए गए। रॉबर्ट और कैप्टन के उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट हो रहा था जो संजा और शिप की प्रोटेक्शन कर रही इंफॉर्मेशन देने के लिए था। काफी सरप्राइजिंग था। अर्थ अब बेसलाइन बन चुका है जिसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। जिस पल उसमें खड़े थे उसे माउंट टाइन के नाम ही जाना जाता था। कैप्टन ने सरप्राइज थी ये पॉपुलर माउंटेन उसके सामने ही था। ये माउंट टाइन शार स्टेम के ओरिजिनल प्लेस है। वही प्लेस जब मार्शल अलायंस के ओल्ड बुरो की लेजेंडरी रहते थे। कैप्टन को बिलीव नहीं हो रहा था आपको जो कुरी का डेरा वो एक कभी लेजेंडरी सेंचुरी था। वो मार्शल अलायंस के ओल्ड बुरो से सवाल करती है और होली लैंड में कोई सफाई नहीं करते। बट ने उसने कहा वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जिसे पैसा ना कमा सके। वो सारे सब बात करते हैं कोई नहीं काम करता। संजा ईयरफोन की तरफ उन्हें बताया जिस प्लेस से खड़ी है वो वही प्लेस है जहाँ पर लाइफ्स का पता हुआ। क्या सब थी वो कुछ भी नहीं था। उसने उसे पूछा वो श्योर है। संजय कहते हाँ। आपने ठीक के नीचे घुटनों के बल बहती है और हाथ जमीन पे रखा। रॉबर्ट ने उससे पूछा वो क्या करने की प्लानिंग कर रही है। कैप्टन ने जवाब दिया जो भी कुछ भी नीचे है वो निश्चित रूप से जीवित होगा। वो दफन है उसका बहुत बड़ा दम घुट होगा। कैप्टन इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट किया और तेजी से ज़मीन के नीचे अटैक किया और बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है इसलिए एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो गया और सारी रेत रॉबर्ट के ऊपर गिरने लगा। कैप्टन को बोला अगली बार ऐसा करे तो मुझे पहले बता दे। इन पे की छेद बहुत ज़्यादा गहरा था उसमें मैं संजय से पूछा अभी भी लाइफ सिग्नल मिल रहा है। संजय कहता हाँ ये अनकॉन्शियस है अभी भी जीवित है। उसने रॉबर्ट के नीचे काफ़ी स्पेस है। कैप्टन को इलेक्ट्रॉनिक लाइट में लगाना बोला। कैप्टन का ध्यान नहीं दिया सीधा कूद गई गड्ढे के अंदर। मैं कहा अब हार्ड टाइम गर्भवती बाकी होती है। फिर कहते हैं उसे एक साथ जाना चाहिए। वो अंडरग्राउंड पहुंच गए। उनके सामने बहुत बड़ा एक दरवाजा था जिसमें व्यक्ति का जिसका ली मौजूद था वो एक सेंटेंस लिखा हुआ था। रॉबर्ट को पता नहीं था उसमें क्या लिखा हुआ। कैप्टन ने संजय से इसका ट्रांसलेशन करने को कहा। संजय ने बताया है कि एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो कि 2000 पहले यूज़ की जाती थी। इसमें लिखा था दुनिया मुझसे डरती है। द ग्रेट धर्मा टेक्निक के साथ मुझे कैद किया गया है। बेवकूफ़ी से मुझे जगाओगे। मौत सबसे पहले तुमको वो दरवाज़ा ठोकेगी।
ये इसका सब लोग का मतलब मगर तुम मरना नहीं चाहते दरवाजा मत खोलना। रॉबर्ट एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है, उस जैसा हरामी कीमल यहीं पर ही छुप सकता है, जैसे कीमल के पास ही धमकी वगैरह का टाइम ने उसे बताया। तरह के ओर से नहीं तलाया, एंशियंट लैंग्वेज की तरफ से था, कोई नहीं समझ सकता है, बताने की कोशिश की ये पॉसिबल हो सकता है। कैप्टन को कोई बातचीत में इंटरेस्ट नहीं था, उसमें अच्छा साइन माना ना। अगर दरवाजे के कुछ शब्द लोग उन्हीं से ना खोल के धमकी दे रहे तो अंदर कुछ वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए। दरवाजा धक्का देके खुला, अंदर गए, सरप्राइज हो गए। उस स्टेज के इमारत के ऊपर कुर्सी में एक आदमी बैठा हुआ था जिसके बाल सर से पैर तक नीचे थे। काफी ज्यादा क्यूरियस होगी ये क्या है, वो ये देखने के लिए सीढ़ी पे चलने लगी और आफे क्या है। नीचे बैठे पर्सन का पूरी तरह से दाढ़ी से और बालों से ढका हुआ था, उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। ने कैप्टन से पूछा, जीवित है ये ह्यूमन है? हालांकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था ये अभी तो जीवित होगा, ये कि 2000 साल से दफन था। कैप्टन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने उंगली बढ़ाई, उस पर्सन को नाक को छुआ। एक पल के लिए कोई रिएक्शन न देख के वो अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। सरपास हुआ जब उसके बिजली की चिंगारे निकली, उसे आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही कैप्टन को उस पर्सन से ब्लड लॉस को एहसास किया, उसने फाइट बैक करने के लिए अपना मैजिकल पावर एक्टिवेट की। ये बेकार थी। मैजिकल पावर ब्लास्ट हुआ जो चेत के अर्थ से बाहर स्पेस में चला गया। इसे शिप को उड़ा दिया था। संजय को पता नहीं था क्या हो रहा है। उसने कैप्टन से पूछा, क्या हो रहा है? संजय को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो टेंशन मांगने ईयरफोन के द्वारा काफी ज्यादा बुलाया, लेकिन तो भी उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। चारों तरफ धूल मिट्टी फैल गई थी और कैप्टन के मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि उसके बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरी आ चुकी थी। ये देख के लीडर शॉक हो चुका था। ऐसा ह्यूमन हो सकता है क्या? उसके पता ही नहीं था उसके सामने क्या हुआ था। रॉबर्ट अनकॉन्शियस होकर जमीन पे लेटा हुआ था। तभी एक अननोन पर्सन सामने आया। उसने कैप्टन से पूछा, तुम कौन हो जो कोई जागने को हिम्मत कर रही हो? लेकिन कैप्टन ने जवाब दे नहीं सकी। वो अभी तो सदमे में थी। अननोन पर्सन को आश्चर्य हुआ। वो हमको चैलेंज करने आई है। उसने सोचा उसे चैलेंज देने के भी को मार्शल आर्टिस्ट का जन्म हुआ है। उसने बोलने के लिए कहा। उसे पूछा जा उसके जगाने के कारण क्या है। कैप्टन को पता नहीं था वो क्या कह रहा है। वो को वर्ड भी नहीं समझ पड़ी। उसने रियल टाइम से को एक्टिवेट किए दिया। जवाब नहीं दिया। पर्सन ने मारने के लिए हाथ उठाया। जैसे कैप्टन ने एहसास हुआ वो पर्सन उसको मारने वाला चाहता है। मॉन्स्टर के हमले रोकने के लिए तुरंत अपने पावर से एक्टिवेट कर ली। दोनों का हमले का टकराव फिर तेज था। कैप्टन ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया, अटैक को ब्लॉक कर लिया। कैप्टन ने जोर जोर के सांस ले रही थी और उसके पास दोस्तों हमला झेलने के लिए ताकत नहीं रही। उसको कमर से वॉकी टॉकी से सिग्नल आ रहा था जिसमें जा रहा था ड्राइव ओवरलोड हो चुकी है। इस 1.2 मिनट से 1.4 से यूज हो चुके हैं। उसके बताया गया था उसे तुरंत अपनी एनर्जी को रिफिल करने पड़ी कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था उसकी पर्सन की सारी एनर्जी यूज़ करने के बाद भी वो इंसान वो सही था जिसने टेक्निक को यूज़ किया है। वो क्वांटम गोल्डन समर डिवाइन आर्ट रेड मिस्टर डिवाइन पाम है। रेड मिस्ट डिवाइन पाम एक भी सेट का मार्शल आर्ट है। ये तुम्हारे बाल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज है जो चोरी के माध्यम में सीखा है। कहा जाए तुम एक चोर हो जो गेब को लूटता है। वो पर्सन खतरनाक था इसलिए आसमान में उड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। लड़की देखते ही वो इंसान नीचे गिर चुका है। अभी कैप्टन को सरप्राइज हो गई, वो पर्सन गिर गया था। कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या हुआ। उसी समय रॉबर्ट खड़ा हो गया। उसने कहा वो पर्सन मर गया होगा, वो बिना प्रोटेक्शन शील्ड के रेडिएशन के कांटेक्ट में था। इसका मरना नॉर्मल है। पर इसकी बात है ये इतने लंबे टाइम तक जिंदा था। ने ईयरफोन की तरह बोला अभी तक नहीं मरा, वो अभी तक जीवित है। ऐसे नॉर्मल है? नॉर्मल था। और कैप्टन शॉक थी, एक्साइटेड थी। वो क्यों गिर गया? संजय ने फिर बोला ये एनर्जी की कमी के कारण कम गई थी। बॉडी की कंडीशन ठीक है लेकिन इसको बहुत ज्यादा था भूख लगी इसलिए गिर चुका है बेहोश होके। कुछ समय बाद वो अपने स्पेसशिप में लौट जाते हैं। शौक था
क्योंकि कैप्टन ने मॉन्स्टर को पीछे छोड़ने के बजाय शिप पे लाया था। रॉबर्ट ने कैप्टन को बताया, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे केस इमेज देखी थी। ये रेडियस के कंटेंट आने वाले कॉकरोच से भी बदतर है। कम से कम एक रेडियो एक्टिव कॉकरोच में कुछ रुपये होगी। एक क्रेजी मॉन्स्टर किसी भी लायक नहीं है। आकर तुमने साथ क्यों लाई हो? कैप्टन ने जवाब दिया, ये पैसे के लायक है, बहुत कुछ है। पता नहीं था ये किस बारे में बात कर रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।